नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाना होता है तो आप कई चैनल वीडियो देखकर, पुस्तकें पढ़कर, कई जानकारियां एकत्रित कर उन जगहों को देखने और पढ़ने जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन यात्रा में कुछ न कुछ देखना जाना छूट ही जाता है। हमने आपकी इन समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी प्रमुख स्थान और उससे जुड़े अन्य पर्यटन स्थानों को एक कड़ी में एक ही जगह संजोकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आज हम यात्रा करेंगे चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम की। साथ ही वीडियो में बताएंगे इसके आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में। इसके लिए मित्रों, यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आप जानकारी सुझाव के साथ यह वीडियो कैसी लगी यह भी ज़रूर बताएं। साथ ही आपने हमारा चैनल धर्म दर्शन भारत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही धर्म दर्शन भारत चैनल के माध्यम से अन्य लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर स्थित पुरी शहर में स्थापित है। जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म के चार धाम में से एक धाम है जहां प्रत्येक हिंदू की अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो जाने की इच्छा होती ही है। इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के जिस विग्रह का भक्त दर्शन करते हैं वह उनका काष्ठ का आवरण है जो हर 12 साल के बाद बदला जाता है। इसे बदलते समय पुजारी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और हाथों में वस्त्र लपेट लेते हैं। कहते हैं इस आवरण के अंदर भगवान का शरीर मौजूद है। जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। 20 फीट ऊंची चार दीवारियों से घिरा है। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र बना है जो अष्ट धातुओं से निर्मित है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह जगन्नाथ मंदिर के किसी भी तरफ दिशा से देखने पर देखने वाले की दिशा में ही दिखाई पड़ता है। साथ ही इस चक्र पर लगी ध्वजा सदैव ही हवा के विपरीत दिशा में उड़ती हुई दिखाई देती है जिसे रोज बदला जाता है। मंदिर का एक और आश्चर्य यह है कि मुख्य मंदिर की छाया किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती है। साथ ही आश्चर्यजनक रूप से मंदिर के शिखर पर कोई भी पक्षी न तो बैठता है और न ही ऊपर से गुजरता है। इस मंदिर के ऊपर से विमान भी नहीं गुजरते हैं। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर का ध्वज बदलने का कार्य प्रारंभ किया जाता है जो लगभग आधे घंटे में पूर्ण होता है। समय से पूर्व ही दर्शनार्थी भक्तगण मंदिर परिसर के आसपास एकत्रित होना प्रारंभ हो जाते हैं। मंदिर परिसर खचाखच दर्शनार्थियों से भर जाता है। यह कार्य मंदिर पर बिना किसी सीढ़ी के रस्सी से चढ़कर किया जाता है जिसे श्रद्धालुओं द्वारा एकटक भगवान जगन्नाथ के जयकारों के साथ देखा जाता है। बिना सीढ़ियों के इतने विशाल मंदिर के गोल शिखर पर नित्य ध्वजा बदलने का यह कार्य निश्चित रूप से बिना भगवान जगन्नाथ की कृपा से संभव नहीं हुए। अरे इसके बाद उतरी हुई ध्वजा को घर ले जाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रखना भी लाभदायक बताया गया है। जब भी आप जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाएं तो एक बार ध्वजारोहण का कार्यक्रम समय से पूर्व ही स्थान ग्रहण कर मंदिर के करीब से बैठकर जरूर देखें। मंदिर के चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। सिंह द्वार द्वारा आम लोगों को प्रवेश दिया जाता है। जब इस द्वार से प्रवेश किया जाता है तब समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं आश्चर्यजनक रूप से आवाज़ें आनी बंद हो जाती है, जो कि इस मंदिर का एक बड़ा आश्चर्य है। मंदिर में प्रवेश के पश्चात सभी श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी करते हैं।
परंतु प्रसाद लेने के लिए आप अपना नाम, गोत्र आदि लिखवा कर मंदिर प्रशासन के काउंटर की रसीद लेवें और उसके बाद ही प्रसाद प्राप्त करें। वही प्रसाद अच्छा होता है। पंडा पुजारियों की भरमार होने के कारण आपको दर्शन कराने, मंदिर घुमाने और सभी स्थान दिखाने के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से ही एजेंट लोग पीछे पड़ते हैं। आप स्वयं से ही दर्शन कर सकते हैं, साथ ही अच्छे से घूम भी सकते हैं। आपको यहाँ किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है। खान पान के शौकीन लोगों के लिए भी जगन्नाथपुरी में बहुत कुछ है। विश्व की सबसे बड़ी रसोई भी यही है, जहां रथ यात्रा उत्सव के दिनों में प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए भोजन बनता है। सामान्य दिनों में भी कई हजार लोगों की रसोई यहां तैयार होती है, जहां एक के ऊपर दूसरी 7 मिट्टी की हांडियां चढ़ाई जाती हैं। यह भी बड़ा आश्चर्य है कि सबसे पहले सबसे ऊपर की हांडी में भात भोजन पकता है। यहाँ का भोजन कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ लगभग 800 रसोइये भगवान का भोग तैयार करते हैं, जिसे दोपहर भोग के बाद भक्तों में बांटा जाता है। इसीलिए कहते हैं, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। यह 56 भोग मंदिर परिसर के बाहर स्थित आनंद बाजार में भी बहुत ही कम दामों पर मिलता है। यहाँ की रबड़ी व दाल भात बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जिसे खाना आप बिल्कुल भी न भूलें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। यह एक बड़ा उत्सव है। इस भव्य त्योहार को मनाने के लिए पूरे विश्व भर से लाखों की संख्या में लोग पुरी पहुंचते हैं। इस दौरान रथ को अपने हाथों से खींचना बेहद शुभ माना जाता है। यूं तो जगन्नाथपुरी के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें चलती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से पूरी हमसफर एक्सप्रेस शानदार विकल्प है। पूरी ट्रेन वातानुकूलित तृतीय श्रेणी शयनयान है। साफ सफाई और सुविधाओं की दृष्टि से यह एक बेहतर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन है। साथ ही पूरी वलसाड एक्सप्रेस और दूसरे अन्य प्रदेशों की सभी प्रमुख स्थानों से सीधी ट्रेनें पुरी के लिए जाती हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर परिसर के पास ही बहुत सारी होटलें, धर्मशालाएं भी हैं। मंदिर प्रशासन के भक्त निवास, नीलांचल भक्त निवास, नीलाद्री भक्त निवास और गुंडीचा भक्त निवास में 600 से 1200 रुपये तक एसी नॉन एसी रूम आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नीलांचल भक्त निवास और नीलाद्री भक्त निवास आमने सामने मुख्य मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। आप पहुंचकर, देखकर, मौसम के अनुकूल खाली होने पर तत्काल कोई अच्छा सा रूम बुक कर सकते हैं। वहीं सामने गौड़िया मठ भी है, जिसमें एसी नॉन एसी रूम उपलब्ध हैं। सामान्यतः यहाँ समुद्री हवाओं से नमकीन चिपचिपी गर्मी होती है, इसलिए एसी रूम ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जगन्नाथपुरी को सभी दर्शनीय स्थलों को भेंट देने के लिए कम से कम 3 दिनों के लिए आप रूम बुक करें। कहते हैं, जगन्नाथ धाम में 3 दिन 3 रात गुजारने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः आप हो सके तो 3 दिन 3 रात जरूर रुकें। एक दिन जगन्नाथ जी मंदिर व पुरी के दर्शनीय स्थलों को भें। एक दिन भुवनेश्वर, कोणार्क, सूर्य मंदिर, साक्षी गोपाल महादेव, नंदनकानन जू और एक दिन पूरा चिल्का लेक के लिए आरक्षित कर लेवें। परंतु आप ध्यान रखें कि रात्रि विश्राम पुरी में ही करना है, और ध्यान रहे रात्रि भोजन के बाद टहलते हुए मंदिर जरूर जाएं और शयन दर्शन के लाभ जरूर लेवें। सामान्य दिनों में इस दौरान मंदिर में भीड़ न के बराबर होती है और मंदिर में अधिकांश पुजारियों के अलावा कुछ ही लोग होते हैं और आपको प्रभु के दर्शन जी भर के प्राप्त हो जाते हैं, जो दिन की भीड़ भाड़ में नहीं हो सकते। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में प्रमुख स्थानों के बारे में बता देता हूँ। गोल्डन बीच, यह बीच मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। गोल्डन बीच को लगकर न्यू मरीन ड्राइव रोड पर अच्छी होटलें हैं, जहां आप रुककर समुद्र का आनंद ले सकते हैं।
यहाँ आपको दूसरे और तीसरे माले पर गैलरी साइड का रूम लेना चाहिए, जिससे आप सामने समुद्र का नज़ारा देख सकें। साक्षी गोपाल मंदिर पुरी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक साक्षी गोपाल मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण राधा के साथ बसते हैं। कहा जाता है कि जब तक आप इस मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे तब तक जगन्नाथ दर्शन पूरा नहीं होता है। गुंडीचा मंदिर यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ग्रैंड रोड के दूसरे छोर पर स्थित है। गुंडीचा श्री कृष्ण की मौसी थी। यहाँ रथ यात्रा के अलावा ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं होती। गुंडीचा भक्त निवास यहीं स्थित है। बेड़ी हनुमान मंदिर पुरी स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर बेड़ी हनुमान का यह मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर में समुद्र बार बार क्षति पहुंचाता था। मंदिर के सुरक्षा के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को नियुक्त किया था, लेकिन हनुमान जी समुद्र तट छोड़कर बार बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर चले आते थे। समुद्र मौके का फायदा उठाकर फिर से मंदिर को नुकसान पहुंचाने आ जाता था। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ ने हनुमान जी के पैरों में बेड़ी डाल दी ताकि हनुमान जी वापस मंदिर ना आ सकें, इसलिए इसे बेड़ी हनुमान कहते हैं। इसके अलावा चंदन तालाब, लोकनाथ मंदिर, मार्कंडेश्वर मंदिर, सोनार गौरांग मंदिर, चक नारायण और चक्रधर, अष्टचंडी मंदिर, यमेश्वर जमेश्वर मंदिर, चक्र तीर्थ मंदिर, अलवरनाथ मंदिर आदि पुरी के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। चिल्का झील विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील जो विश्व की प्रमुख झीलों में से एक है, उड़ीसा पर्यटन की सरकारी बोट ओटीडीसी की आपको सतपाड़ा से मिलेगी, जहां अधिकतर बस और टैक्सी वाले नहीं ले जाते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो यह पुरी से चिल्का घूमने का सबसे दूरस्थ पॉइंट है जो 55 किलोमीटर पड़ता है, और दूसरा यहाँ इनको कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए यह लोग अधिकतर पर्यटकों को अन्य पॉइंट तक ही ले जाते हैं। जो चूंकि चिल्का लेक का विस्तार 70 किलोमीटर में है, अतः पुरी से 35 किलोमीटर के बाद ही चिल्का घूमने के पॉइंट आना शुरू हो जाते हैं। सतपाड़ा आखिरी पॉइंट है जहां चिल्का जाने वाली यह रोड समाप्त हो जाती है, जिसके आगे मार्ग ही नहीं है। यहाँ से चारों ओर झील और समुद्र का पानी ही है। यहाँ से द्वीप पर जाने का 3 घंटे का सफ़र होता है। इन द्वीपों की यात्रा जीवन में आप कभी भूलेंगे नहीं। इस झील में डॉल्फिन भी पाई जाती है। इस झील में लगभग 160 प्रजातियों के पंछी पाए जाते हैं। देश विदेश से दूर दराज के क्षेत्रों से पंछी यहाँ उड़कर आते हैं। कुछ पंछी तो लगभग 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर का सफ़र तय करके चिल्का पहुँचते हैं, जिसे देखना आपको बहुत ही सुहावना लगता है। रामचंडी मंदिर एवं बीच रामचंडी मंदिर पुरी स्टेशन के नज़दीक स्थित है। यह मंदिर देवी रामचंडी को समर्पित है। कोणार्क सूर्य मंदिर ऐतिहासिक विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। समुद्री यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर दूर से ही दिखाई देते थे। इस कारण अंग्रेज जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पत्थरों से बना होने के कारण व्हाइट पेगोडा और कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहते थे। यह सवाल कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। साथ ही कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के पहियों को नए 10 के नोट के पीछे भी दिखाया गया है। इन रथ के पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं, जो आज भी सही समय बताती है। यदि आपके साथ गाइड है तो वह आपको डिटेल में सूर्य मंदिर के इतिहास और उसके आसपास की विभिन्न मूर्तियों के बारे में बताने के साथ साथ धूप घड़ी से समय देखना भी बताते हैं। यहाँ 250 रुपये से 300 रुपये तक अच्छे गाइड मिल जाते हैं। आप अधिकृत गाइड का कार्ड देखकर ही गाइड साथ लेवें। नंदनकानन जू नंदनकानन जू आपके साथ बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। यहाँ मौजूद शेर, चीते और मगरमच्छों के झुंड के साथ ही कई दुर्लभ प्रजाति के पशु, पक्षी और जीव जंतु मौजूद हैं, जो मनोरंजन के साथ साथ बच्चों का ज्ञानवर्धन भी करते हैं। यहाँ भी आपको काफ़ी कम दाम पर गाइड मिल जाते हैं। लिंगराज मंदिर
लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं भुवनेश्वर के पास स्थित दो पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की गुफाएं हैं। हाथी गुम्फा, ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर हैं और एक दूसरे के सामने हैं। धौलगिरी शांति स्तूप धौलगिरी हिल्स भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे पर स्थित है। इसके आसपास विशाल खुली जगह के साथ एक पहाड़ी है। दोस्तों, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।